ग्वालियर में एक बार फिर नोटों की गड्डी का लालच देकर गहने ठगने वाली गैंग ने आमद दर्ज करा ली है। रविवार को ग्वालियर के महाराज बाड़े से पाटनकर का बाड़ा के बीच सास बहू को गैंग ने शिकार बनाया है। बहू को डॉक्टर के यहां दिखाकर लौट रही सास बहू को दो युवक मिले। दोनों ने सड़क पर नोटों की गड्डी मिलने और उसे आधी आधी बांटने का लालच देकर महिला का मंगलसूत्र व अंगूठी उतरवा ली। गड्डी और गहने एक रुमाल में बांधकर उनको दे दिए। इसके बाद वह चले गए। महिला घर पहुंची और रुमाल खोला तो उसमें कागज की रद्दी और कंकड़ पत्थर निकले। घटना की सूचना महिलाओं के परिजन ने पुलिस को दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्वालियर के महाराजबाड़ा निवासी सुशीला गोस्वामी व उनकी बहू रूबी गोस्वामी डॉक्टर के पास गई थी। सुशीला अपनी बहू का रूटीन चेकअप कराने के लिए गई थी। लौटते समय जब वह पैदल बाड़े पर पहुंची तो वहां दो युवक उनको मिले। उन्होंने दोनों से कहा कि जरा हमारी बात सुन लो। सास बहू ने पहले मना किया, लेकिन जब दोनों युवक ने बताया कि उनको सड़क पर 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली है, इस पर सास बहू वहाँ रुक गई। युवकों ने बताया कि वह बाहर के रहने वाले हैं, ये रुपये उनके पास कोई देखेगा तो पुलिस को सूचना दे देगा, इसलिए वो चाहता है कि ये रुपये हम आधे आधे बांट लेते हैं। ये सुनते ही सास बहू उनके जाल में फंस गईं। वह रुपये आधे आधे करने के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद दोनों युवकों ने कहा कि आप भी ऐसे ही रुपये नहीं ले जा सकती। आप एक काम करो, अपने गहने और ये रुपये उतार कर रुमाल में रख लो, घर जाकर संभाल कर रख देना। इस पर युवक ने एक रुमाल में नोटों की गड्डी रख दी, साथ ही सास बहू के मंगलसूत्र व अंगूठी भी उसमें रख दी। इसके बाद युवक चले गए। महिलाएं भी घर पहुंची तो खुशी में रुमाल खोला, लेकिन सर कोतवाली में 420 का मामला सामने आया। नकली नोट गिरा के मंगलसूत्र वगैरह ले गए, क्या पूरा मामला है? कोतवाली थाना अंतर्गत महाराजबाड़ा पर एक फरियादी द्वारा एक तरह की सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों ने उसके साथ ठगी की है, जिसमें जो उसके सोने के जेवरात हैं, मंगलसूत्र सहित अन्य जो जेवरात हैं, उनको कुछ बदलने की उद्देश्य से उनको कुछ नकली नोट थमा दिए गए और उनके जेवरात लेकर के धोखाधड़ी करके फरार हो गए हैं, जिस पर से 120B और 420 IPC की धाराओं में एक मामला पंजीबद्ध करके कोतवाली थाने में विवेचना में लिया है। हम चूँकि एक संवेदनशील प्लेस है महाराजबाड़ा, जहाँ काफ़ी भीड़भाड़ की स्थिति होती है, फिर भी पुलिस लगातार फुटेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है कि किन लोगों ने इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। संभवतः इसमें जिस भी गिरोह का हाथ होगा उस पर पुलिस वर्कआउट करेगी। लगभग कितने लोग अभी फरियादी द्वारा 2 से 3 लोग बताए गए हैं और जो कुछ रूमाल में जो गहने थे उनको बंधवा दिया गया था और खुद नोटों को रूमाल के अंदर बांध करके हेरा फेरी करके तो इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो फरियादी द्वारा बताए के मुताबिक हमने एक FIR पंजीबद्ध की है और शीघ्र ही इसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी।